ये आज एक ऐसी धुन का विश्लेषण करते हैं जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। सूर्य उपासना। हम यहाँ सिर्फ उस कैची म्यूजिक या रिदम की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है इस भक्ति गीत के पीछे छिपे उन गहरे दार्शनिक, फिलॉसफिकल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विचारों को समझना, जो सीधे तौर पर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके चलने के तरीके से जुड़े हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है इन शक्तिशाली शब्दों से, ओम नमः सूर्य नमः आदित्य नमः। अक्सर होता यह है कि जब हम इस धुन को सुनते हैं तो बस इसके संगीत में खो जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो इस आकर्षक रिदम के ठीक पीछे एक बहुत ही गहरा कॉस्मिक फिलॉसफी काम कर रहा है। ये सिर्फ कुछ बोल नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा है जो इस एक लाइन से शुरू होती है। इस चर्चा का पहला हिस्सा है सेक्शन 1, द कॉस्मिक रोल, यानी सूर्य की ब्रह्मांडीय भूमिका। अब इन बोलों पर जरा ध्यान दीजिए। सृष्टि का वो सृजनहार, सबका है वो पालनहार, करता है वो ही संहार, नमन करे उसको संसार। अगर हम इस पे गौर करें तो ये स्रोत सूर्य को आसमान में चमकने वाले किसी आम आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी तक सीमित नहीं रखता। ये लाइनें बहुत ही क्लियरली सूर्य को इस पूरे ब्रह्मांड के अल्टीमेट साइकिल का कंट्रोलर घोषित कर रही हैं। मतलब ये देखना अपने आप में हैरान करने वाला है कि एक साधारण सा लगने वाला गीत कैसे इतने कंडेंस्ड फॉर्म में एक पूरे थियोलॉजी टेक्स्ट का काम कर रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, इन तीनों प्राचीन कंसेप्ट्स को सिर्फ एक ही सत्ता में मिला दिया गया है। सृष्टि का सृजनहार यानी यूनिवर्स का क्रिएटर, सबका पालनहार यानी सबको प्रिजर्व करने वाला, और करता है वही संहार यानी डिस्ट्रॉयर। ये तीनों कॉस्मिक रोल्स जो आमतौर पर अलग अलग देवताओं या शक्तियों से जुड़े माने जाते हैं, यहाँ पूरी तरह से सूर्य पर फोकस्ड हैं। और इसी कॉस्मिक रोल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बोलों में एक बहुत ही कमाल का मेटाफर यूज किया गया है, जो सूरज को पूजे उसका हो बेड़ा पार। यहाँ नाव के पार होने का ये रूपक बहुत पावरफुल है। देखिए, ये सिर्फ रोजमर्रा की आम मुश्किलों से बचने की बात नहीं है। ये मोक्ष का, सैल्वेशन का और लाइफ के सबसे बड़े स्पिरिचुअल हर्डल्स को पार करने का प्रतीक है। और स्रोत के मुताबिक ये सब सूर्य की इस कॉस्मिक शक्ति को पहचानने से ही पूरा होता है। आइए अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सेक्शन 2, रूल्स ऑफ वर्शिप, यानी उपासना के नियम और दैनिक अनुष्ठान। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पेसिफिक रिचुअल का जिक्र है, और वो शब्द है अर्घ्य। गीत साफ तौर पर कहता है, भय जो अर्घ्य उसे दे। अब इस शब्द को समझना जरूरी है। अर्घ्य एक खास कर्मकांड है जिसमें देवता को जल अर्पित किया जाता है। सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर जब हम इस शब्द को डिकोड करते हैं तो समझ आता है कि ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड डेली प्रैक्टिस की बात कर रहा है। और हाँ, जल अर्पित करने के इस अनुष्ठान की ठीक बाद एक और छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आती है, और वो है ये नंबर 12। स्रोत में लेकर द्वादश नाम का बिल्कुल क्लियर मेंशन है। इसका सीधा सा मतलब है सूर्य के 12 नामों का ध्यान करना। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक बेहद स्पेसिफिक डिटेल है जो इस पूरी प्रैक्टिस को काफी स्ट्रक्चर्ड और याद रखने लायक बनाती है। अगर हम इस पूरे साइकिल को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखें तो ये एक तरह से एक्शन से रिवॉर्ड तक का साफ रास्ता है। पहले अर्घ्य यानी जल देना, फिर उन 12 नामों का जाप करना, और इसके रिजल्ट के तौर पर मन वांछित फल पाए, उसके संवारे सभी काम। ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है। ये साफ दिखाता है कि कैसे फिजिकल एक्शन और उससे मिलने वाले स्पिरिचुअल या वर्ल्डली फायदों के बीच एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश किया गया है। चलिए अब तीसरे और आखिरी थीम की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, लाइफ, नॉलेज, लाइट। अब आगे देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। बोल कुछ इस तरह है, सब जीवों में प्राण है वही, सूर्य का रूप है ज्ञान। यहां आकर ना ये टेक्स्ट फिजिकल पूजा पाठ के दायरे से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। ये सूर्य को सिर्फ आसमान में मौजूद किसी देवता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक चेतना, इंटरनल कॉन्शियसनेस, हमारी इंटेलेक्ट और हर जीवित चीज के लाइफ फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश करता है। अगर हम टेक्स्ट में बताए गए सूर्य के इन सभी स्वरूपों को एक जगह लिस्ट करें तो सभी जीवों में मौजूद प्राण शक्ति, ज्ञान का अल्टीमेट रूप, पूरे जगत के नेत्र और प्रकाश का दान देने वाला,
ये सारी बातें एक साथ कितनी इंप्रेसिव लगती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि एक बायोलॉजिकल रियलिटी जैसे कि लाइफ गिविंग एनर्जी को एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ कितनी नेचुरली ब्लेंड कर देती हैं। और ये कंपैरिजन बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि कैसे इस रचना में लिटरल और मेटाफोरिकल थीम्स को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ फिजिकल अंधेरा और उजाला है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल अज्ञानता और सुप्रीम नॉलेज है जिसे हम फील करते हैं। यहाँ रात के अंधेरे को दूर करने का जो फिजिकल प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल अज्ञानता को खत्म करने का एक बहुत ही खूबसूरत रूपक बन जाता है। सूर्य मिटाए हर अंधकार, असल में ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का क्रक्स है। सूर्य की सबसे बड़ी महिमा उसकी इस डुअल शक्ति में ही छिपी है। उसमें ना सिर्फ दुनिया के फिजिकल अंधेरे को मिटाने की बाउंडलेस पावर है, बल्कि वो इंसान के अंदर उसके मन में बैठे अज्ञान के अंधेरे को भी पूरी तरह से मिटा देता है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर एंशिएंट कल्चर्स ने मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के आने से हजारों साल पहले ही सूर्य को लाइफ और नॉलेज के एब्सोल्यूट सॉर्स के रूप में समझ लिया था, तो इस तरह की प्राचीन भक्ति कविताओं में और ऐसी कौन कौन सी प्रोफाउंड साइंटिफिक रियलिटीज छुपी हो सकती हैं? ये विचार सच में एंशिएंट रिचुअल्स और हमारी कॉस्मिक रियलिटीज के बीच के कनेक्शन को और गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी जगाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।